गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए बच्चों, कल हमने आपके लिए पार्ट 1 के 7 क्वेश्चन कराए थे। आज इसके आगे अगला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है, खाद एवं उर्वरक किसे कहते हैं? खाद एवं उर्वरक किसे कहते हैं? परिभाषा लिखनी यहां पर खाद एवं उर्वरक की। देखिए आंसर, वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है। उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। अगला प्रश्न लिखें। प्रश्न नंबर 9। किसान खेतों में खाद क्यों देता है? किसान खेतों में खाद क्यों देता है? उत्तर है, फसलों के लगातार उगाने से मिट्टी में कुछ पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। इस क्षति को पूरा करने के लिए किसान खेतों में खाद देता है। किसान खेतों में खाद देता है।
अगला प्रश्न, जैविक खाद किसे कहते हैं? जैविक खाद किसे कहते हैं? इसके क्या लाभ हैं? आंसर लिखें। हेडिंग डालें सबसे पहले जैविक खाद। जैविक खाद जैविक खाद लिखें इसमें। जैविक खाद में पशुओं के गोबर, पेड़ पौधों की पत्तियां, पेड़ पौधों की पत्तियां, कोमा फलों एवं सब्जियों के छिलके, फलों एवं सब्जियों के छिलके आदि के अपघटन से प्राप्त खाद को जैविक खाद कहते हैं। नेक्स्ट ट्रेंड डालें। जैविक खाद के लाभ। जैविक खाद के निम्न लाभ हैं। नंबर 1, इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। नंबर 2, इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र हो जाती है। जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से हो जाता है। गैस विनिमय सरलता से हो जाता है। तीसरा पॉइंट, इससे भूमि में मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है।
इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। फोर्थ पॉइंट, इससे मिट्टी का गठन सुधर जाता है। लिखें यहां तक 10 प्रश्न हो चुके हैं आपके। अगला प्रश्न लिखें, सफाई से उतारते चलें आप साथ। प्रश्न नंबर 11, खाद एवं उर्वरक में अंतर स्पष्ट कीजिए। अंतर स्पष्ट कीजिए। आंसर, उत्तर में करें। एक तरफ लिखें खाद, एक तरफ लिखें उर्वरक। डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। खाद में फर्स्ट पॉइंट, यह एक प्राकृतिक पदार्थ है। यह एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। विघटन से प्राप्त होता है। इधर फर्स्ट पॉइंट इसमें लगें। उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है। यह एक मानव निर्मित लवण है। दूसरा पॉइंट खाद में,
खाद खेतों में बनाई जा सकती है। इसमें लिखें इसका उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है। फैक्ट्रियों में होता है। इससे लिखें तीसरा, खाद से ह्यूमस मिट्टी को प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। इधर लिखें उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है। चौथा, खाद में पोषक तत्व उर्वरक की अपेक्षा कम मात्रा में होते हैं। इधर लिखें उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुरता में होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12, सिंचाई किसे कहते हैं? सिंचाई किसे कहते हैं? सिंचाई किसे कहते हैं? उत्तर लिखें निश्चित अंतराल पर
निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना ही खेत में जल देना ही सिंचाई कहलाता है। सिंचाई कहलाता है। निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना ही सिंचाई कहलाता है। अगला प्रश्न लिखें। प्रश्न नंबर 13। सिंचाई के स्रोत कौन कौन से हैं? सिंचाई के स्रोत कौन कौन से हैं? उत्तर लिखें। कुएं, जलकूप, तालाब, नदियां, तालाब झील, नदियां बांध एवं नहर इत्यादि जल के स्रोत हैं। इत्यादि जल के स्रोत हैं। अगला प्रश्न नंबर 14। सिंचाई के पारंपरिक तरीके कौन कौन से हैं? सिंचाई के पारंपरिक तरीके कौन कौन से हैं? उत्तर लिखें। सिंचाई के पारंपरिक तरीके निम्न हैं। नंबर 1, मोट, जिसे अपन गिरनी भी कहते हैं। 2, चेन पंप। 3, ढेकली। और एक आता है रहट, जिसे उत्तोलक भी कहते हैं। मोट, चेन पंप, ढेकली, रहट, ये 4 सिंचाई के पारंपरिक तरीके हैं। अगला प्रश्न लिखें।
क्वेश्चन नंबर 15, सिंचाई की आधुनिक विधियों के नाम लिखिए। सिंचाई की आधुनिक विधियों के नाम लिखो। उत्तर लिखें। सिंचाई की आधुनिक विधियां निम्न हैं। नंबर 1, छिड़काव तंत्र, और दूसरी है ड्रिप तंत्र। नंबर 1 छिड़काव तंत्र, नंबर 2 ड्रिप तंत्र। आपके कुल 15 प्रश्न हो चुके हैं। यहाँ से आगे कल करेंगे। धन्यवाद।